अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे बने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की कि यूनिट्स क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? फर्ज करें आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। तो वो क्या करता है, पहले से उसके पास एक तराजू होता है, तो उस तराजू में वो एक नंबरिंग सेट करता है। उस नंबरिंग को हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसी चीज को मेजर करने के लिए पहले से उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब जैसा कि आप लोग किसी फल फरोश के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं मुझे 1 kg एप्पल्स चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके पास इस किस्म का एक तराजू होता है, ठीक है ना। तो वो पहले क्या करता है, एक हिस्से में 1 kg का एक पत्थर रखता है, ऐसा होता है ना। तो वो जो पहले से ही एक हिस्से में 1 kg का पत्थर रखता है ना, वो क्वांटिटी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो इस हिस्से में कोई अननाउन क्वांटिटी इसमें रखता है, तभी जाकर वो इसके बराबर होते हैं, ठीक है ना। किसी चीज को मेजर करने के लिए पहले से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को नाम दिया गया यूनिट्स का। आई होप आप लोगों को यूनिट्स के बारे में पता चल गया होगा। कुछ अर्सा पहले जब यूनिट्स की बात होती थी मुख्तलिफ मुल्कों में, तो हर मुल्क में मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ यूनिट्स होते थे। मतलब अगर हम यहाँ पर लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, तो किसी और मुल्क में उस लिक्विड को किसी और यूनिट में मेजर किया जाता था। अगर हम यहाँ पर वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो किसी और मुल्क में उस वेट को किसी और यूनिट में मेजर किया जाता था। इससे क्या होता था कि मुल्कों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप आने लग गया था। उस कम्युनिकेशन गैप को रिजॉल्व करने के लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पर हुई? पेरिस में। किसके ऊपर? वेट और मेजर्स के ऊपर 1960 में। 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये तय पाया गया कि हर मुल्कों में सेम यूनिट्स यूज किए जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, तो किसी और मुल्क में भी हम उस लिक्विड को लीटर्स में ही मेजर करेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर वेट को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, तो किसी और मुल्कों में भी हम वेट को किलोग्राम्स में ही मेजर करेंगे। तो उन्होंने सेम यूनिट्स बना दिए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब जो उन्होंने यूनिट्स बनाए, उन यूनिट्स को नाम दिया गया क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेस क्वांटिटीज। अब कुछ हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, उसके यूनिट्स हैं और उनके सैम्बल्स हैं। हम ये पढ़ लेते हैं आज। पहली जो बेस क्वांटिटी है वो कौन सी है? लेंथ। लेंथ का जो सैम्बल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एल। और दूसरी जो बेस क्वांटिटी है मैस, उसका जो सैम्बल होता है स्मॉल एम। तीसरी कौन सी है? टाइम, स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट, सैम्बल क्या है? कैपिटल आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल एल। टेम्परेचर, कैपिटल टी। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल एन, ठीक है ना। अब इन जो बेस क्वांटिटीज है, इन बेस क्वांटिटीज के कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। अब लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर। लेंथ को हम किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर्स में। और मीटर का जो सैंबल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम। मैस का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो सैंबल होता है वो क्या होता है? केजी। टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड्स, और सेकंड को हम सैंबल क्या होता है? एस। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पेयर। एम्पेयर का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल ए।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला का सिंबल क्या होता है, सीडी। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। और केल्विन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल के। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है मोल। और मोल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, MOL, मोल। ये थी हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं हम। पहली जो क्वांटिटी है हमारे पास स्पीड, और स्पीड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, v। दूसरी है हमारे पास एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल a। वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल V। और फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है F। प्रेशर का P, डेंसिटी का rho, और चार्ज का Q। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके यूनिट्स के बारे में। स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक्सेलेरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। प्रेशर का होता है पास्कल। डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चार्ज का होता है कोलम। और ये इनके आगे इनके सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है ना। इन्हीं यूनिट्स को कवर करेंगे, सारी बात इन्हीं के बारे में ही होगी। तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।